बाबा बजरंगबली। जब कोई नहीं सुनता तब वो सुनते हैं। जब चारों ओर सन्नाटा हो, जब कोई पास नहीं हो, जब हर दरवाजा बंद लगे और कोई सुनने वाला न मिले, तब भी एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी रुकी हुई आवाज को भी सुन रही होती है। वो पूछती है, बोल बच्चा, चुप क्यों है? मन इतना भारी क्यों है? क्यों खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है? एक शक्ति जो तुम्हारे मौन को भी समझती है। एक नाम जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से निकली पीड़ा को भी सुनता है, बजरंग बली। वो जानते हैं कि तुमने कितनी बार अकेले में आंसू बहाए हैं। वो तुम्हारे हर दबे हुए सवाल को, हर घुटी हुई पुकार को सुन चुके हैं। जिस दर्द को तुमने किसी से बांटा नहीं, वो दर्द हनुमान जी की चरणों में पहले ही पहुंच चुका है। जब जीवन की दिशाएं खो जाती है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं और भीतर एक गूंज उठती है, अब और नहीं सहा जाता, तो समझो, यही वो क्षण होता है जब बाबा बजरंग बली का आशीर्वाद उतरने वाला होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि चमत्कार केवल किताबों की कहानियां हैं, पर सच ये है कि चमत्कार आज भी होते हैं। बस उन्हें देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए। एक युवक, विनय, अपने करियर की विफलताओं से इतना हताश हो गया था कि उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। उसने एक पत्र लिखा और छत पर जाकर कूदने ही वाला था कि अचानक बिजली चली गई और अंधकार छा गया। लेकिन उसी अंधेरे में उसकी दीवार पर टंगी हनुमान जी की तस्वीर से एक रहस्यमयी लाल प्रकाश निकला, बिना किसी बिजली के। वो प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा और भीतर से एक आवाज आई, जीवन समाप्त मत कर। उसी क्षण वह युवक रो पड़ा, जैसे किसी ने उसके टूटे मन को गले से लगा लिया हो। यह कोई संयोग नहीं था, यह बाबा की कृपा थी। ऐसे ही एक महिला थी, मधु, हर तरफ से टूट चुकी थी। एक दिन रोते हुए बोली, हे हनुमान जी, अगर आप सच में हो तो मुझे कोई संकेत दो। उस रात उन्हें स्वप्न आया। एक दिव्य आकृति, हाथ में गदा और आंखों में करुणा, बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, कल से सब बदलेगा। अगली सुबह उन्हें एक पुराने मित्र से मदद मिली, नौकरी का नया अवसर मिला और सचमुच उनका जीवन बदल गया। फिर एक वृद्ध बाबा की कहानी है। हर दिन मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करते थे। एक दिन एक भूखा बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। बाबा ने उसे उठाया, खाना खिलाया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, आज हनुमान जी ने मुझे भेजा था, वो आपसे बहुत खुश है। बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने उस दिन किसी मूर्ति में नहीं, एक भूखे बच्चे में भगवान को पाया। ऐसे ही एक व्यापारी जिसने सब कुछ खो दिया था, कारोबार, पैसा, भरोसा, सब। उसने शिकायत नहीं की, बस हनुमान चालीसा को रोज पढ़ना शुरू किया। हफ्ते, फिर महीने बीते और फिर एक दिन अचानक उसका ठप्प पड़ा काम चलने लगा। एक नया ग्राहक आया, एक नया अवसर मिला। वह जान गया, बाबा कभी देर नहीं करते, बस परीक्षा पूरी होने का इंतजार करते हैं। हर एक चमत्कार, हर एक कहानी यही कहती है, बाबा कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे मन के भीतर बैठे हैं। जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो, तो वो किसी ना किसी रूप में उत्तर जरूर देते हैं। इसलिए अगर आज तुम थके हो, टूटे हो या जीवन से निराश हो, तो बस आंखें बंद करो और पुकारो, बाबा, अब तुम्हारे बिना नहीं होगा। और फिर देखना, किसी तस्वीर से एक रोशनी निकलेगी, किसी अजनबी के शब्दों में उत्तर मिलेगा, या तुम्हारे भीतर से एक दिव्य शक्ति जागेगी जो कहेगी, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार हनुमान जी तक नहीं पहुंच रही है, तो हर मंगलवार और शनिवार किसी मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर का तिलक लगाओ। यह न केवल आस्था है, यह आत्मबल का कवच है। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, विशेषकर सुबह और रात में। यह तुम्हारे मन की हलचल को शांत करेगा और आत्मविश्वास का दीपक जलाएगा। एक दीप जलाकर अपने हृदय से कहो, हे संकट मोचन, मेरी व्यथा अब आपकी शरण में है। यह समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन की राह में अचानक कोई अजनबी मदद कर दे, जब नाम लिए बिना कोई तुम्हारे दिल की बात कह दे, समझ लेना, बाबा ने किसी को भेजा है। जब तुम्हारे भीतर का डर कम होने लगे, तो समझो बजरंग बली ने तुम्हारी बात सुन ली है। जब पुरानी बातें जो तकलीफ देती थीं, अब उतनी असर नहीं करती, जब सपने में कोई लाल वस्त्रधारी पुरुष दिखे या जय श्री राम सुनाई दे,
समझो, बाबा ने दर्शन दिए है। जब कठिनाई बिना प्रयास के हट जाए, समझो, बाबा ने रास्ता खोला है। अब बदलाव शुरू हो चुका है। जिस दिन तुमने थक कर टूट कर दिल से कहा, बाबा बजरंगबली, मुझे संभाल लो, उसी दिन उन्होंने उत्तर दे दिया था, अब तुम अकेले नहीं हो। अब हनुमान जी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे लिए बोलेंगे, तुम्हारे लिए रास्ते बनाएंगे। लेकिन तुम्हें विश्वास बनाए रखना है, प्रार्थना को लगातार करते रहना है, अपने मन को पवित्र रखना है। जय श्री राम। जय हनुमान।